आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। मतदान किसको करे, किसको न करे, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है। सदी में पैदा हुए और पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये पूरी सदी उनकी सदी है। उनको अपनी इस सदी को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी
मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से मुखातिब हुए और देश की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि वो मतदान करके जब आ रहे हैं तो उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुंभ में स्नान करके आ रहे हों, ऐसा उन्हें लग रहा है। लोकतंत्र में वोट डालकर पवित्रता का एहसास हो रहा है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं उमंग और उत्साह से मतदान करें। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और कह रहे हैं जनता जानती है कि वोट किसको करना है और नए वोटर्स को भी संबोधित किया, बताया कि आप बढ़ चढ़कर 100% आप वोटिंग कीजिए। मुरादाबाद में वोटिंग व्यवस्था चरमराई है, नजर उस पर भी हमारी रहेगी और नजर गुजरात पर भी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में आप देख सकते हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वापस जा रहे हैं। आज गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान है और इस बार का जो यहां पर कैंपेन हुआ है मनोज जी, उसको मैं बड़े ही बारीकी से देख रहा था। बड़े इमोशनल अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती भाषा में ही अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे, देखिए कि हम तो मजबूती से जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को इस स्थिति पे खड़ा कर दिया कि कटोरा मांग रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, इस स्थिति पे खड़ा हो गया है। और जब हम इस स्थिति पर लाए तो हमारे देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं क्यों ऐसा हुआ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया। उन्होंने गुजराती भाषा में इस बात का जिक्र किया था। ये चुनाव एक गुजराती चाहता क्या, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ। वो चाहता है कि उसका बिजनेस सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे, यही तो चाहता है ना। तो पूरा देश चाहेगा कि भाई उसका व्यापार सुरक्षित रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। और लेकिन चुनावों के समय चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो देश के बड़े नेताओं को कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करना चाहिए। ये भी कहना ठीक नहीं है कि कम से कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अब छोटी छोटी चीज़ों में चुनाव आयोग उसका संज्ञान भी लेता है और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई भी करता है, तो ये अच्छी बात है। देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये और अच्छी बात है। और धीरे धीरे राजनीतिक दलों को शुचिता और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। समझ रही है शबनम पांडे जी, वोटर आईडी की ताकत किससे बता दी देश के प्रधानमंत्री ने? आईईडी से भी मजबूत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही साफ गोई से कहा कि चीर और नीर का अंतर लोगों को आना चाहिए। गुजरात की जनता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, लोगों को ये जानना चाहिए, जो विपक्षी पार्टी लंबे समय तक, चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो या देश में रहा हो, तो ये विपक्षी पार्टियों ने लंबे समय तक राज किया देश में और देश की जनता को बरगलाते रहे। और आज भी जब विकास कार्य हुआ है, देश की रक्षा पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं और जनता को झूठ आरोप लगाते हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ। जो जनता लाभान्वित होगी उसको आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? कपीश जी, कपीश जी अगर काम करे होते, सुनिए, कपीश जी अगर काम किए होते, हमने तो शौचालय दे दिया, आज तक शौचालय नहीं बना पाए आप लोग। मायावती जी के चरणों पे क्यों लौट रहा होता? काम किए होते तो क्यों समाजवाद को मायावती जी के चरणों पे लौटना पड़ता? क्यों आधे ही उत्तर प्रदेश में लड़ाई? तीसरे चरण में भी ये सवाल बनता है क्या? देखिए, समझ रहे हैं कपीश जी, आपके गठबंधन पर सवाल उठा रही है यहाँ पर शबनम पांडे जी। नहीं राहुल जी, हाँ, दो बातें हमको कह लेने दीजिएगा। एक बात तो ये कि देखिए, जो हमारे अभी छोटे भाई ने, प्रसपा के प्रवक्ता ने कहा और उसी का समर्थन, चलो तुम हो गया तुम्हारा।